फर्जी निर्माण और फर्जी बिल लगाकर लाखों का गबन। विगत 3 सालों की निर्माण पर शिकायत पर पहुंचा जांच दल। बेस्ट पंचायत का प्रमाण पत्र पाने वाली रावटी पंचायत के सचिव रणजीत सिंह मकोडिया अब जांच के घेरे में है। हमेशा चर्चाओं में रहने वाली रावटी पंचायत व पूर्व सचिव एक बार फिर चर्चा में है, जहां रावटी के निवासियों द्वारा पंचायत की कलेक्टर से शिकायत के बाद आज 6 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची और जांच की, तो ना निर्माण मिला और मिले तो अलग अलग फर्मों के हजारों के फर्जी बिल मिले और मौके पर पूर्व रणजीत सिंह मकोडिया भी नदारद रहे। इससे पहले भी पंचायत व पूर्व सचिव रणजीत सिंह मकोडिया पर अनियमितता पर सवाल उठे थे और उनका ट्रांसफर भी हुआ था, मगर कोर्ट से स्टे ले आए कई बार शिकायतों हुई। भाजपा नेताओं का हाथ सर पर होने से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वर्षों से रावटी पंचायत में सचिव पद पर काबिज रणजीत सिंह मकोडिया द्वारा पंचायत में निर्माण कार्य का पैसा निकालकर गबन की जिला पंचायत सीईओ को शिकायत होने पर 6 सदस्यीय टीम का गठन कर रावटी पंचायत में भेजा गया था। पंचायत सचिव रणजीत का ट्रांसफर होने के कारण पंचायत में विगत 3 वर्षों के निर्माण कार्य का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने से रूम को सील कर दिया गया। ज्ञात हो, विगत 3 सालों में रावटी पंचायत में निर्माण कागजों में बताकर कर पूर्व सचिव रणजीत मकोडिया द्वारा राशि निकल गई थी, जिसकी शिकायत ग्रामवासियों द्वारा जिला पंचायत सीईओ से की गई थी। मौके पर पहुंची टीम को किसी प्रकार का विकास निर्माण नहीं मिला और मिले तो सिर्फ फर्जी बिल। टीम 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट सीईओ को देंगे और निर्माण जांच टीम निर्माण कार्यों का अवलोकन करेंगे। अब देखना होगा पूर्व सचिव रंजीत के साथ क्या फर्जी बिल देने वाले फर्मों पर भी शासन क्या कार्यवाही करता है। फिलहाल जांच होने पर रणजीत सिंह ने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया है। क्या मामला है, आपने शिकायत करी है? शिकायत यही थी कि ग्राम पंचायत रावटी में 2 सचिव बैठे हुए हैं। बार बार ट्रांसफर होने के बाद भी रंजीत मकोडिया द्वारा वर्तमान में पदस्थ मंत्री जो है जीवन सिंह भाभा को चार्ज नहीं दिया गया और उसी के तारतम्य में हम जिला पंचायत सीईओ को एक आवेदन देकर के आए थे कि ग्राम पंचायत रावटी में जो नाली है, सड़क और अन्य अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, उनको कब तक पूरा किया जाए, इसको लेकर के हमने एक आवेदन दिया था। उस आवेदन में माननीय जिला पंचायत सीईओ साहब ने टीम गठित की थी। 5 से 6 लोगों की टीम गठित की गई थी। उन्होंने आकर के रावटी पर मौका मुआयना किया और पाया कि जो हमने शिकायत की वो सही पाई गई उस आवेदन के अंदर। और मौके पर भी सीसी रोड गायब है, नीला ग्राउंड की बाउंड्री वाल गायब है, रोड के रोड गायब है, टावर वालों ने पैसे दिए, उन पैसों से जो निर्माण करना था वो भी नहीं हो पाया। इस तरह के तमाम भ्रष्टाचार जो थे, 5वें वित्त की राशि का हरण बिना बिल बिना टीएस के, इस तरह की बहुत सारी शिकायतें थी जिनका आज यहाँ पर बैठ करके निराकरण हुआ। और माननीय सीईओ साहब आए थे रतलाम ग्रामीण से। उन्होंने कहा है कि एक निर्माण एजेंसी जिला पंचायत सीईओ द्वारा एक और गठित की जाएगी जो इन निर्माण कार्यों का पूर्णतः अवलोकन करेंगे। धन्यवाद। उमेश जी पोरवाल, प्रकाश जी ग्वालियरी, सुरेश सिंगाड़, सुनील जी जाट एवं श्यामलाल राठौड़ द्वारा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय और जिलाधीश को एक शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत रावटी में पिछले 3 वर्ष में जो निर्माण कार्य हुए हैं उसमें कुछ निर्माण कार्यों में राशि आहरण कर ली गई, लेकिन निर्माण कार्य नहीं पाए गए हैं। इस बाबत एक शिकायत दर्ज की गई थी। उस शिकायत के संदर्भ में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा एक जांच दल गठन किया गया था। उस जांच दल में टेजरी के हमारे मुनिया जी भी साथ में थे, नरेगा के हड़ा जी थे और अकाउंटेंट थे, और मैं स्वयं कमलेश पापड़ीवाल, खंड पंचायत अधिकारी, जनपद पंचायत रतलाम आज मौके पर जांच करने के लिए आए थे ग्राम पंचायत में। शिकायतकर्ता को पूर्व में ही सूचना दे दी गई थी, उनके कथन भी लिए गए और उनके द्वारा बताया गया कि पिछले 3 वर्षों में कुछ निर्माण कार्य इस तरीके के हैं जो मौके पर नहीं पाए गए और उसकी राशि ग्राम पंचायत द्वारा आहरण कर ली गई है। मौके पर भौतिक सत्यापन किया गया और जिसमें पाया गया कि लगभग 5 निर्माण कार्य ऐसे पाए गए हैं जो कि मौके पर वर्तमान में नहीं है और उनका व्यय हो चुका है, शिकायतकर्ता का कहना है। लेकिन ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का अवलोकन हम नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पूर्व सचिव का स्थानांतरण हो चुका है और उनके द्वारा नवीन सचिव को चार्ज में कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिया गया है, इस कारण रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पाया। तो उनके द्वारा अपने कमरे पर ताला भी लगा रखा है जिसकी चाबी भी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। तो हम आज उस कमरे को बाजना जनपद पंचायत के पंचायत इंस्पेक्टर की द्वारा सील करवा रहे हैं ताकि वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में यदि वो चार्ज देते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी, एक तरफा कार्रवाई होगी, कार्य
चार्ज हस्तांतरण की, तो उनको एक तरफा चार्ज प्रदान करवा दिया जाएगा ताला तोड़कर। और उसके बाद रिकॉर्ड हम संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बाजना को लिखित में अवगत करवा रहे हैं कि जांच दल को रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया जाए, ताकि जो जांच दल के शिकायतकर्ता द्वारा जो राशि व्यय का आंकड़ा हमें प्रस्तुत किया गया है वो राशि वास्तविक में आहरण की गई या नहीं गई, उसका रिकॉर्ड से मिलान करवाया जाए। और जो अन्य मुद्दे भी हैं, तो जब तक ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता है। और जो अधूरे निर्माण कार्य है उसके लिए भी हम मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एक पत्र जारी कर रहे हैं, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री की एक टीम बनाई जाए जो कि कार्य का मूल्यांकन करे, और मूल्यांकन करने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि ग्राम पंचायत द्वारा उस कार्य पर कितना व्यय किया गया और वास्तविक में मूल्यांकन कितना हो रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में हमें बताया गया है कि बाजना जनपद पंचायत के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाए, तो हम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से अनुरोध करेंगे कि शिकायतकर्ताओं की मांग है कि अन्य जनपद पंचायत के सहायक यंत्री को या उपयंत्री की एक टीम बनाई जाए, क्योंकि जाव का जो निर्माण कार्य हुए हैं उन निर्माण कार्यों की क्वालिटी एवं भौतिक सत्यापन करवाया जा सके। कब तक जांच पूर्ण हो जाएगी सर? हम तो 2 दिन के अंदर प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रेषित कर देंगे। उसके बाद उनके द्वारा जो जांच दल गठित किया जाता है और मुख्य कार्यपालन अधिकारी हम जैसे ही रिकॉर्ड उपलब्ध करवा देंगे उसके 3 दिन में हम उसके रिकॉर्ड की जांच कर उसका प्रतिवेदन भी हम उपलब्ध करवा देंगे। जो राशि हरण की गई उसका से वसूली की जाएगी सर? यदि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में राशि वसूली होना आहरण होना पाई गई और अगर मौके पर निर्माण कार्य होना नहीं पाया गया तो निश्चित रूप से संबंधित जो भी दोषी है उसके लिए आहरणकर्ता राशि उनसे राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी।